हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 4th। टुडे आई विल टीच यू चैप्टर 12। आज हम लोग 12 चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है विराम चिन्हों का प्रयोग। सबसे पहले विराम चिन्ह की परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा क्या है? लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आ गया? यानी लिखते समय कहाँ कितना रुकना है, इसे स्पष्ट करने के लिए ही विराम चिन्हों का, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, कुछ विराम चिन्हों के विषय में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए पूर्ण विराम। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे लिखा जाता है? खड़ी पाई रहती है। किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। किसी वाक्य के समाप्त होने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे राम दिल्ली गया, राम दिल्ली गया यानी वाक्य पूर्ण हो गया, पूर्ण विराम लग गया। सेकंड नंबर देखिए अल्प विराम। जब दो या दो से अधिक शब्दों या दो वाक्यों को अलग करते समय हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, उस समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे दीपक, राहुल, सीता और गीता दिल्ली गए, यानी कई बच्चे हैं, ठीक है, कई लोग हैं। दीपक, राहुल, सीता और गीता, 4 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कॉमा का यूज किया गया। ठीक है, वह बहुत पढ़ता है फिर भी फेल हो गया। ठीक है, उदाहरण समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह, जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए तो उसके अंत में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम स्कूल गए थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। 4th नंबर देखिए अर्ध विराम। जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की स्थिति है तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे झूठ बोलना पाप है, अतः सदा सत्य बोलो। क्लियर हो गया? जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की स्थिति हो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 5th नंबर देखिए, उदाहरण समझ में आ गया। जैसे झूठ बोलना पाप है, अतः सदा सत्य बोलो। 5th नंबर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, दुख, खुशी आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे आह मुझे बहुत दर्द हुआ, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। 6 नंबर देखिए उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए कथन के प्रारंभ व अंत में इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, जिसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह कहते हैं। 7वां नंबर देखिए संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। शब्दों के युग्म के बीच, जैसे घर घर, बार बार, तरह तरह आदि। ठीक है, और या बीच में के अर्थ में, जैसे राम रावण युद्ध। क्लियर हो गया? निर्देशक चिन्ह देखिए निर्देशक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए किया जाता है। जैसे मेरे मित्रों के नाम इस प्रकार हैं, कितने? केतन, सुमित, राहुल, ये लिखा हुआ है डैश। ठीक है, निर्देशक किया। 9 नंबर देखिए कोष्टक चिन्ह। जब किसी पद या वाक्यांश के अर्थ को उसी प्रकार के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता हो तो उस अर्थ को कोष्टक के भीतर लिखा जाता है। जैसे पंडित नेहरू यानी देश के प्रथम प्रधानमंत्री। समझ में आ गया? को बच्चों से बड़ा प्रेम था। त्रुटिपूर्वक देखिए लिखते समय शब्द छूट जाने की स्थिति में इस चिन्ह को लगाकर छूटे हुए शब्दों को ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए मुझे बाजार से ये
कपड़े छूट गया था तो इसको ऊपर इस चिन्ह को लगा के, ठीक है, खरीदने हैं। मुझे बाजार से कपड़े खरीदने हैं। लाघव देखिए, लाघव चिन्ह बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित को प, डॉक्टर को डॉ, ये डॉट लगा है, दिल्ली नगर निगम, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय। इसको कॉपी पे राइट कर लीजिएगा।